Good morning, all dear students. You are most welcome in online class in Bansur PG College, Bansur. BSc Part Third, Solid State Physics, और हम बात कर रहे थे यूनिट 4 सुपर कंडक्टिविटी, जिसमें एक्सपेरिमेंटल फीचर्स ऑफ सुपर कंडक्टिविटी आपका कंप्लीट हो गया था। फिर हमने टॉपिक शुरू किया लंदन इक्वेशन, उसके द्वारा माइसनर प्रभाव को एक्सप्लेन किया। फिर फ्लक्स क्वांटिजेशन कि किस प्रकार से अतिचालक अवस्था में किसी वलयाकार अतिचालक पदार्थ के अंदर या उसके छिद्र में फ्लक्स क्वांटिकृत होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं होता, और बाकी जो पदार्थ का अनुप्रस्थ काट जो है वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रतिकर्षित होता है। इसको हमने समझाया। फिर हमने बात की अतिचालकता का BCS सिद्धांत, बार्दिन कूपर एंड श्राइपर थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। और ये जो सिद्धांत है ये अतिचालकता को समझाने के लिए दिया गया, और ये सिद्धांत कुछ पॉइंट्स पर आधारित था जिनकी बात हम कर रहे थे। सबसे पहले हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया, ये जो सिद्धांत है इस पर आधारित है। ऊपर युग्म, इसके अलावा इसमें हमको मिलेगा संबद्धता लंबाई, ऊर्जा अंतराल का अस्तित्व और फ्लक्स क्वांटीकरण, इन पर आधारित है बार्दिन कूपर एंड श्राइपर थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, जिनमें से ऊर्जा अंतराल का अस्तित्व हमें पढ़ना है, कूपर युग्म, इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया और संबद्धता लंबाई, ये सभी पॉइंट्स को आपको यहाँ पर देखना है। तो पहले तो हमने बात की इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की। वह कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी जालक में धनायन की ओर यदि आकर्षित होता है, धनायन से अन्योन्य क्रिया करता है, तो धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच कूलम्ब फोर्स लगेगा अट्रैक्शन नेचर का, जिससे ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, और ऐसा होने से जालक में एक विकृति उत्पन्न होगी, क्योंकि धनायन अपना स्थान छोड़ेगा और ऋणायन की तरफ आता है। उसी समय यदि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इस धनायन पर आक्रमण कर दे तो फिर धनायन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन लगेगा, कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स, और दूसरी तरफ पहले वाले इलेक्ट्रॉन और इस धनायन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इनकी एनर्जी कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच इंट्रैक्शन हो रहा है। इस इंट्रैक्शन की वजह से इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम हो जाएगी तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस फोनॉन के माध्यम से अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं और ये एक युग्म बना लेते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एक युग्म बन जाता है। इस युग्म को हम कूपर युग्म कहते हैं। अब यदि इस युग्म को तोड़ना हो तो इसके लिए आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देंगे, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी तो फिर ये अपनी पहले वाली अवस्था में जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये युग्म कब बनाया है इन्होंने, जब इनकी एनर्जी ख़त्म हो गई थी, इनकी एनर्जी बहुत कम हो गई थी। जब तक एनर्जी इनके पास थी तब तक ये इंट्रैक्शन कर रहे थे, एनर्जी कम हुई उसके बाद इन्होंने इंट्रैक्शन करना बंद कर दिया। अब जब आप इनको एनर्जी देंगे, एनर्जी मिलेगी टेम्परेचर से, जब मटेरियल का टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इनको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो ये युग्म जो है टूट जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन और धनायन अलग अलग हो जाएंगे। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉनों का जो युग्म धनायन के माध्यम से बना था ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। और यह जो कूपर युग्म बन रहा है इसकी वजह से सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल में है। अब ये जो सुपर कंडक्टिविटी है ये लो टेम्परेचर पर होती है। इसका कारण क्या है कि भाई जो ये कूपर युग्म है इसकी जो बंधन ऊर्जा है बहुत कम होती है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। यदि थोड़ी सी भी ऊर्जा इनको दे दें, अर्थात थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, तो ज़्यादा करते ही इनकी जो एनर्जी है ये बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, और एक ऊपर युग्म का जो बंध है ये टूट जाता है। इसलिए ये बहुत ही कम ताप की परिघटना होती है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि 0 केल्विन ताप पर सारे संयोजी इलेक्ट्रॉन कूपर युग्म बना लेते हैं। ताप बढ़ाएंगे तो कूपर युग्म का जो बंध है वो टूटने प्रारंभ हो जाते हैं, और क्रांतिक ताप पर सारे कूपर युग्म टूट जाते हैं और पदार्थ सामान्य चालक अवस्था में आ जाता है। कूपर युग्म की बंधन ऊर्जा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है।
और जो बद्ध अवस्था में इलेक्ट्रॉन युग्म की ऊर्जा और स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉन युग्म की जो ऊर्जा का अंतर है उसको अपन कूपर युग्म की बंधन ऊर्जा कहते हैं। और ये जो कूपर युग्म जो है इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन जो इंटरेक्शन हो रहा है ये सर्वाधिक कब होगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही प्रकार के हों, उनके संवेग और प्रचक्रण समान हो लेकिन विपरीत दिशा में हों, तब ये युग्म जो है जो इलेक्ट्रॉन और फोनॉन जो है दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच जो इंटरेक्शन जो हो रहा है फोनॉन के माध्यम से वो सर्वाधिक होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये था अपना कूपर युग्म। आज हम बात करेंगे तीसरा जो पॉइंट अपना है एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल का अस्तित्व। देखिए कोई भी अतिचालक पदार्थ उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मुक्त अवस्था में ऊर्जा और युग्मित अवस्था में ऊर्जा। भाई सामान्य चालक अवस्था में जब मटेरियल है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मुक्त अवस्था में होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे। जब मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी दर्शाने लगता है अर्थात क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर, तो फिर उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो युग्म बना लेते हैं, कूपर युग्म बन जाते हैं और उनकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा सामान्य चालक अवस्था में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है उससे क्या होती है, कम होती है, उसकी तुलना में कम होती है। अर्थात इन दोनों अवस्थाओं के बीच ऊर्जा अंतराल पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉन युग्म की ऊर्जा और आबद्ध अवस्था में या अर्धचालक अवस्था में इलेक्ट्रॉन युग्म की ऊर्जा का जो अंतर है वो ऊर्जा अंतराल के रूप में विकसित होता है। ये हमने लिख भी दिया कि अतिचालक पदार्थ में मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा अतिचालन इलेक्ट्रॉन की युग्मित अवस्था में ऊर्जा का अंतर फर्मी तल के आसपास ऊर्जा अंतराल के रूप में प्रदर्शित होता है। अब फर्मी तल के आसपास जो ऊर्जा अंतराल है उसके ऊपर की जो अवस्था है वो तो सामान्य चालक इलेक्ट्रॉन की अवस्थाएं होंगी, उससे नीचे की जो अवस्थाएं हैं वो अतिचालन इलेक्ट्रॉन की अवस्थाएं होती है, क्योंकि उस एनर्जी लेवल से ऊपर ज़्यादा एनर्जी हो गई वो तो सामान्य की अवस्था आ गई, एनर्जी कम है फर्मी तल से नीचे वो अतिचालन इलेक्ट्रॉन की अवस्थाएं होती हैं। और जो बार्दिन कूपर सराइपर थ्योरी है उसमें ये देखा गया कि 0 से TC के बीच, 0 से और क्रिटिकल टेम्परेचर तक के जो ताप प्रवाह है उसमें अर्धचालक अवस्था में कई मूल इलेक्ट्रॉन स्तर और उत्तेजन स्तर होते हैं और ये माना जाता है कि कूपर युग्म इन स्तरों में निश्चित कला समर्थता के साथ संगनित अवस्था में होते हैं। कूपर युग्म इन ऊर्जा अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो ये ऊर्जा अंतराल था और ये इसमें पाया जाता है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करें संबद्धता लंबाई, कोहेरेंस लेंथ। देखिए जो कूपर युग्म है इनका जालक से प्रकीर्णन नहीं होता। कूपर युग्म अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों का युग्म बन जाता है जालक में, वो युग्म जालक से प्रकीर्णित नहीं होता, बल्कि वो जालक की सतह पर फिसलते हुए गति करते हैं। ये जो कूपर युग्म है ये जालक की सतह पर फिसलते हुए गति करते हैं और जितनी दूरी तक कूपर युग्म अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं, अर्थात जितनी दूरी तक ये गति कर सकते हैं, क्योंकि जब ये गति करेंगे तो इनके पास एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी, और जब इनको एनर्जी मिलेगी तो फिर जो बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होते ही कूपर युग्म का बंध टूट जाएगा, तो ये कूपर युग्म खत्म हो जाएगा, अर्थात दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो कूपर युग्म का अस्तित्व जब तक है, कब तक, जब तक उसको बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं मिली हो, तब तक ये जालक की सतह पर फिसलते हुए जितनी दूरी तय कर लेता है उस दूरी को या उस पथ की लंबाई को हम कोहेरेंस लेंथ कहते हैं, संबद्धता लंबाई कहते हैं। और अतिचालक अवस्था में ये 10⁻⁻6 मीटर की कोटि की होती है, मतलब ये 10⁻⁻6 मीटर डिस्टेंस जो है वो कूपर युग्म तय कर लेता है किसी भी जालक में उसकी सतह पर फिसलते हुए।
तो संबद्धता लंबाई आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ कि कोई भी जो कूपर युग्म है वो जालक में गति करता है, तो जालक में वो प्रकीर्णित नहीं होता, स्कैटर्ड नहीं होता, वहाँ पर टकरा करके भाई वापस किसी दिशा में चला जाए, वहाँ से उसका प्रकीर्णन नहीं होता है, बल्कि कूपर युग्म उस जालक की सतह पर फिसलता हुआ गति करता है। और जितनी दूरी तक ये कूपर युग्म अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं उसको संबद्धता लंबाई कोहेरेंस लेंथ कहते हैं। और ये जो कोहेरेंस लेंथ है ये 10⁻⁻⁶ मीटर की कोटि की होती है। क्लियर। अब हम बात कर लें कि भाई हमने पेंटेशन डेप्थ लैम्बडा ज्ञात की थी पहले, और आज हमने ज्ञात की संबद्धता लंबाई, इसको एप्सिलॉन से लिख दें। तो पेंटेशन डेप्थ लैम्बडा और संबद्धता लंबाई एप्सिलॉन का अनुपात, रेशियो, इसको हम के से लिखें तो के इक्वल टू लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर। एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि लैम्बडा क्या थी, वेदन गहराई कि पदार्थ के पृष्ठ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है मैक्सिमम होता है। उसके बाद जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र की आप स्ट्रेंथ बढ़ाते हो या टेम्परेचर बढ़ाते हो, जो भी आप करते हैं, तो वो क्षेत्र रेखाएं उस पदार्थ के अंदर प्रवेश करती हैं, उस पदार्थ के अंदर प्रवेश करती हैं। और क्षेत्र रेखाएं पदार्थ के अंदर जितनी दूरी तक प्रवेश करती हैं, जहाँ पर बी का मान, प्रारंभिक मान का 1/e गुना रह जाए, पदार्थ के पृष्ठ से और अंदर तक वह दूरी जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो बी है वो 1/e गुना रह जाए इनिशियल वैल्यू का, अर्थात B0/e जहाँ मैग्नेटिक फील्ड रह जाए, उस दूरी तक को पृष्ठ वह दूरी जिसको अपन क्या कहते हैं, वेदन गहराई। तो वेदन गहराई लैम्बडा पदार्थ के पृष्ठ से और पदार्थ के अंदर की एक दूरी है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B0/e होता है, पदार्थ के पृष्ठ का, और 1/e गुना मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तक होता है वहाँ तक की दूरी को हम वेदन गहराई कहते हैं। और संबद्धता लंबाई, जितनी दूरी तक कूपर युग्म जालक में फिसलते हुए गति कर सकता है, अपना वर्चस्व बनाए रखता है, उस दूरी को संबद्धता लंबाई कहते हैं। और संबद्धता लंबाई एप्सिलॉन और वेदन गहराई लैम्बडा आपके पास हैं, तो इनमें रिलेशन या फिर इनका जो रेशियो हम निकालें तो के इक्वल टू लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ पर जो के की वैल्यू है ये अलग अलग हो सकती है। जैसे के का मान 1/√2 से कम है या फिर 1/√2 से ज़्यादा। के की दो वैल्यू हो सकते हैं, एक तो 1/√2 से कम और एक 1/√2 से ज़्यादा। जो फर्स्ट प्रकार के अतिचालक हैं, टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर्स, उनके लिए के होता है 1/√2, और जो टाइप सेकंड सुपरकंडक्टर्स हैं उनके लिए के होता है 1/√2 से ज़्यादा। द रेशियो ऑफ लैम्बडा एंड एप्सिलॉन इज लेस देन 1/√2 और सुपरकंडक्टर्स ऑफ टाइप फर्स्ट, और के का मान 1/√2 से ज़्यादा होगा किसके लिए, द्वितीय प्रकार के अतिचालकों के लिए। फर्स्ट प्रकार के अतिचालक कौन से थे, जो माइसनर प्रभाव की पूर्ण रूप से पालना करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंचते ही या फिर क्रिटिकल फील्ड जो है HC या BC पर पहुंचते ही जो मैग्नेटाइजेशन है एकदम से ड्रॉप हो जाता है, अर्थात ये पूर्ण रूप से प्रतिचुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, ये सामान्य चालक अवस्था में आ जाते हैं क्रिटिकल फील्ड पर। वो तो टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर्स हो गई। टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर्स कौन से हैं, जिनमें दो क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र होंगे, एक निम्न क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र और एक उच्च क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र। जैसे जैसे क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी, क्रिटिकल फील्ड BC1 कर देंगे, निम्न क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा, उसके बाद पदार्थ की अतिचालकता घटना शुरू हो जाएगी और BC2 आप चुंबकीय क्षेत्र करोगे तब घट करके शून्य होगी। तो यहाँ पर 2-3 अवस्था होंगी, एक अतिचालक अवस्था, एक मिश्रित चालक अवस्था और एक सामान्य चालक अवस्था। तो ये ऐसा व्यवहार करने वाले जो अतिचालक हैं उनको अपन द्वितीय प्रकार के अतिचालक कहते हैं। वैसे आप जानते हो कि जो द्वितीय प्रकार के अतिचालक हैं उनकी तकनीकी रूप से उपयोगिता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनके लिए जो क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। टाइप फर्स्ट जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनकी तुलना में लगभग 100 गुना ये वैल्यू इनकी होती है। जैसे टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर्स हैं उनके लिए जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.1 टेस्ला के आसपास होता है, और जो टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर्स हैं उनके लिए इनका 100 गुना 0.1 का 100 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 10 टेस्ला के आसपास आता है।
तो ये टाइप सेकंड सुपरकंडक्टर्स होते हैं। खैर ये बात हम पहले कर चुके हैं, फिर भी ये मैंने बता दिया। तो K लेस देन 1/√2 और K ग्रेटर देन 1/√2 किसके लिए? फॉर टाइप फर्स्ट और ये टाइप सेकंड के लिए। क्लियर? अब बार्दिन कूपर और श्राइपर थ्योरी जो थी BCS सिद्धांत, उसके द्वारा एक ये रिलेशन भी हमने ज्ञात किया कि E बराबर या एप्सिलॉन बराबर h कट VF/2 डेल, जहाँ VF जो है फर्मी तल के संगत ऊर्जा या आवर्ती है, 2 डेल को आप ऊर्जा अंतराल कहते ही हो। तो ये भी समन्ता लंबाई का एक फॉर्मूला ज्ञात किया हुआ है BCS सिद्धांत के द्वारा। इसके अलावा अब हम बात करें कि BCS सिद्धांत की मुख्य उपलब्धियाँ क्या क्या हैं, किससे और क्या हमने ज्ञात किया है। भाई BCS सिद्धांत से किसी भी मटेरियल के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर आपको ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला दिया गया है, ये रहा साहब TC का, और ये सीधा फॉर्मूला है, आप रखो और रखने के बाद TC आप किसी भी मटेरियल के लिए ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? 1.14 h कट अपॉन KB ओमेगा D e⁻⁻1/n0 V, जहाँ h कट ओमेगा D ये तो फोनॉन की ऊर्जा हो गई। भाई इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होता है ना यहाँ पर, तो फोनॉन की ऊर्जा h कट ओमेगा D। n0 जो है वो है एकल प्रचक्रण का आदर्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्तरों का घनत्व, जो ऊर्जा लेवल्स हैं इलेक्ट्रॉन के, जो स्तर हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है उनकी डेंसिटी क्या है, और जो V है ये V ये इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया प्राचल है, ये इंटरेक्शन पैरामीटर है कि इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन के बीच कितना इंटरेक्शन क्या हो रहा है, उसके लिए पैरामीटर यहाँ पर ये सब आपको दिए हुए हों तो आप क्रिटिकल टेम्परेचर TC की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। दूसरा यहाँ से आप एनर्जी गैप ज्ञात कर सकते हो, EG ये फॉर्मूला होता है 2 डेल 0, और इसकी फॉर्म में यदि लिखें तो EG को आप लिख सकते हो फॉर h कट ओमेगा D e⁻1/n0 V। क्लियर? ऊर्जा अंतराल तो एक दूसरा फॉर्मूला भी है, EG = 2 डेल 0, और ये 3.5 KB TC डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे गए हैं, इनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। भाई BCS थ्योरी से ये जो फॉर्मूले प्राप्त हमने किए हैं ये डायरेक्ट मैंने यहाँ लिखा है, एग्जाम में आपको भी डायरेक्ट ही लिखना है, आपसे कोई प्रूफ नहीं करवाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं करवाएगा। क्लियर? तो ये TC और EG ज्ञात करने के फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले पर आधारित कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इनको अच्छे से एक बार देख लेना। और ये टॉपिक अपना पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक की बात नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।